हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न को एड्रेस करने वाला हूं। दैट इज, अगर इस लॉकडाउन में या मे बी इस पैंडमिक में अगर आपकी जॉब चली गई है या आपकी जॉब में आपकी सैलरी बिल्कुल श्रिंक कर दी गई है, कट डाउन कर दी गई है, या आपका बिजनेस इतना हैम्पर हो गया है कि आपके बिजनेस से सस्टेन करना भी मुश्किल हो रहा है, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं आ रहे और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं फाइनेंशियली, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इस सिचुएशन को कैसे फेस करें, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की क्राइसिस में कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं, जैसे सुसाइड या ऐसा ही कुछ और वो उनकी खुद की लाइफ को, उनकी फैमिली को और बहुत सारे और लोगों को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है, पेन में डाल देती है और एक्चुअली वो सॉल्यूशन भी नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे हैंडल कैसे करें, राइट। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि सिचुएशंस नेवर स्टे द सेम, यानी कि सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़े से बड़े क्राइसिस इस दुनिया में आए और वो बीत गए, वो गुजर गए, जैसे वो थे वैसे ही कंटिन्यू नहीं हुए। वरना अभी तक तो ह्यूमन रेस जितना डेवलप हो चुकी है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम आज रहते हैं वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ। तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि सिचुएशन डू नॉट स्टे द सेम, दे डू नॉट रिमेन द सेम, दे ऑलवेज चेंज एंड दे चेंज फॉर अ बेटर। यानी कि हमेशा चीज़ें बदलती हैं, सिचुएशन बदलती हैं और बदल के बेटर हो जाती हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल्स बताता हूँ, आपको बात समझ आएगी कि ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा आगे भी होगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ द ग्रेट डिप्रेशन का। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ने हिट किया दुनिया को। बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए, लोगों की जॉब्स चली गई और बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आ गई। ऐसी सिचुएशन आ गई जिस सिचुएशन में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। लेकिन क्या दुनिया उस क्राइसिस से बाहर नहीं आई? क्या वो सिचुएशन बदली नहीं? उस सिचुएशन को चेंज होने में 10 ईयर्स लग गए, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ने हिट किया था और 1939 तक उसका मेजर इफेक्ट था। लेकिन 10 साल लगने के बावजूद सिचुएशन बदल तो गई ना। और बदल के क्या हो गई? बदल के बेहतर हो गई, क्योंकि उस तरह का डिप्रेशन उसके बाद नहीं आया। तो ध्यान से समझिएगा कि सिचुएशंस डू चेंज एंड दे चेंज फॉर बेटर। नाउ सेकेंड तो हमने सबने देखा हुआ है, 2007-2008 में रिसेशन आया, द ग्रेट रिसेशन जिसे कहते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम मैं भी बीटेक के लास्ट के ईयर्स में था, मेरा 3rd ईयर या 4th ईयर उस टाइम पे चल रहा था। और उस पर्टिकुलर टाइम जब रिसेशन ने हिट किया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज कर दी, बहुत सारे लोग जॉब से निकाल दिए गए, कंपनियों ने अपने आप को श्रिंक कर लिया, बहुत सारे लोगों को एक्सपेल कर दिया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन क्या उसने दुनिया को बर्बाद कर दिया? क्या सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई? नहीं। लेकिन वो लोग ख़त्म हो गए जिन्होंने उस क्राइसिस में अपनी लाइफ को एंड करने का डिसीजन लिया। सिचुएशन तो बाद में चेंज हो गई, लेकिन वो लोग नहीं रह गए उस सिचुएशन को देखने के लिए, उस नए दुनिया का बेनिफिट लेने के लिए, जिन्होंने अपने आप को सस्टेन नहीं किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को क्विट करने का डिसीजन ले लिया। और वो कोई बेहतर डिसीजन नहीं था। तो ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं कहता हूं कि सिचुएशंस डू चेंज एंड दे चेंज फॉर अ बेटर। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, जैसा जो स्टडीज़ हैं वो बता रही हैं कि करोड़ों लोगों की जॉब तो इंडिया में जा रही है या आने वाले समय में चली जाएगी। तो क्या होगा इससे? बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हो जा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री खत्म हो जा रही है, ट्रैवल इंडस्ट्री खत्म हो जा रही है, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं। जो एजेंट्स थे, जो ये सारी चीज़ों के लिए काम करते थे, जो सर्व करते थे होटल्स में, वो सारी चीज़ें खत्म हो रही है, लोगों की जॉब जा रही है, जिम्स बंद हो गए हैं, जो स्विमिंग पूल्स हैं वो बंद हो गए हैं, क्लब्स बंद हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी क्राइसिस हो रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बदलेगा नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये सिचुएशंस आई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेंगे। चीज़ें बदल जाएंगी, दुनिया इससे रिकवर कर जाएगी, लेकिन आप उस रिकवरी का बेनिफिट तब ले पाएंगे जब आप इस दुनिया में रहेंगे। तो डोंट टेक अ डिसीजन टू क्विट, क्योंकि क्विट अगर आप कर जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसे देखने के लिए आप नहीं रहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, मैं आपको कुछ सॉल्यूशन देता हूँ। जिस तरीके से आप सोचना शुरू करेंगे, आप काम करना शुरू करेंगे, तो चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है कि श्रिंक नाउ
एक्सपैंड लेटर, यानी कि श्रिंक योर सेल्फ टूडे, एक्सपैंड योर सेल्फ टुमारो। आज अपने आप को श्रिंक कर लीजिए, आज अपने आप को सिकोड़ लीजिए। आज बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं आपके, बहुत सारी आपकी ईएमआई होंगी, आपने घर खरीदा होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहां बहुत सारा मेजर एक्सपेंस लग रहा है। और अगर किसी रीज़न से आपके फाइनेंसेस डाउन हो गए हैं आज इस लॉकडाउन में, तो आपको लग रहा होगा मैं ये सब कुछ बियर कैसे करूं, इतना स्ट्रेस है, इतना पेन है, इससे अच्छा है लाइफ को क्विट कर लेते। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आता है। मैं आपको बताता हूं कि इस समय आपको सोचना चाहिए सर्वाइवल के बारे में। अगर आप उनमें से एक हैं जिनकी लाइफ में ये क्राइसिस है, तो आपको सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं सर्वाइव कैसे करूं। सिर्फ सर्वाइव अगर आप कर लेते हैं इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में, जो मे बी 1 साल 1.5 साल में खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएंगी चीजें, तो इस सर्वाइवल के लिए मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मैं जो चीजें कह रहा हूं हो सकता है कि थोड़ी अनईजी करने वाली हों, लेकिन आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यह मैं आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चे 1-1.5 साल एजुकेशन नहीं भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, उनकी जिंदगी नहीं बर्बाद हो जाएगी। अगर आप एक बड़े घर में रहते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण आपको एक छोटे घर में जाके शिफ्ट होना पड़े, या मे बी अपने होम टाउन में भी जाना पड़ जाए, या अपने विलेज में जाना पड़ जाए, कुछ बुरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1-1.5 साल में सिचुएशन फिर चेंज हो जाएंगी और आप वही पर्सन जिसने पहले ग्रो किया है आप फिर ग्रो कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक, यू कैन ऑलवेज जंप एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी, क्योंकि वो पोटेंशियल आपके अंदर है। लेकिन सस्टेन करने के बारे में सोचिए। मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम लोग अपने ईगो के कारण, जो सिग्निफिकेंस उन्हें सोसाइटी से मिल रहा है उसके कारण, अपनी जिंदगी को एंड करने का डिसीजन ले लेते हैं, अपने आप को श्रिंक करने का डिसीजन नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि वो सारा ईगो यूजलेस है, वो सारा सिग्निफिकेंस यूजलेस है। आप रहेंगे, आपकी फैमिली रहेगी, कल को सिचुएशन फिर चेंज हो जाएगी। आज आप चाहें, अगर आप नहीं बियर कर पा रहे अपने बच्चे की हाई फीस वाली एजुकेशन, तो लो फीस वाली एजुकेशन दे दीजिए, या एजुकेशन कुछ समय के लिए घर पे करने के लिए कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिप्स को अवॉइड कर लीजिए, मैरिज मत करिए, जो भी आपको नहीं करना, यानी जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस है, वो सब डिले कर दीजिए 1-2 साल के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, 1-2 साल से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन जिंदगी खत्म कर लेने से खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने खर्च को श्रिंक कर लीजिए। जब आप श्रिंक कर लेंगे तो सस्टेन कर पाएंगे। एक फैमिली को, अगर आप 4 या 5 लोगों की फैमिली है, तो जिंदा रहने के लिए, यानी सही तरीके से जिंदा रहने के लिए आपको फूड की जरूरत है, आपको शेल्टर की जरूरत है। तो फूड, शेल्टर और मेडिसिन, ये 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए जितना अमाउंट चाहिए वो आपके पास होगा। नहीं है तो इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में भी आप उतना अर्न कर सकते हैं अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन बने, अगर आप नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। तो ये सारी चीज़ें करना शुरू करिए और आप अपनी फैमिली को सस्टेन कर लेंगे। आपके पास हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ बैंक बैलेंस हो, कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ रिलेटिव हो जहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। अभी शर्म मत करिए, अगर उतना क्राइसिस है तो हेल्प लीजिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप इस दुनिया में रहें, आप सस्टेन करें इस क्राइसिस में, और कल को तो आप बड़े हो ही जाएंगे, राइट। तो अभी श्रिंक करिए अपने आप को, श्रिंक योर सेल्फ टूडे एंड एक्सपैंड योर सेल्फ टुमारो। याद रखिएगा इस बात को कि कल आप फिर एक्सपैंड कर सकते हैं, कल आप फिर जीरो से चीज़ें खड़ी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। वो पोटेंशियल आपके अंदर है, मैं आपके साथ में हूँ। मैं आपको जो जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उनको यूज़ करके यू कैन क्रिएट ह्यूज सक्सेस। लेकिन उसके लिए आपको सस्टेन करना होगा, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, अपने आप को सपोर्ट करना होगा, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना होगा, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट ये है कि डू वॉट एवर यू कैन डू नाउ, यानी कि आप वो चीजें करिए जो आप अभी कर सकते हैं। मे बी आपकी जॉब चली गई है, मे बी आपका बिजनेस चला गया है, कुछ भी और ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रन कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम कर रही हैं। उन चीज़ों पे काम करिए, उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, सोचना शुरू करिए। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि 100% बिजनेस खत्म हो गया है, नहीं, अभी भी बिजनेस हो रहा है, अभी भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सोचना शुरू करिए कि अभी जो आपको इनकम चाहिए, वो इनकम यानी कि जिससे आप सस्टेन कर सकते हैं या उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, वो कहाँ से आ सकती है। उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करिए, और जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो आपको रास्ते दिखेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ऑलवेज ऑल द पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, यानी पॉसिबिलिटीज आपके चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं। आपको दिखाई देना तब शुरू होती हैं जब आप उसको देखने का डिसीजन लेते हैं, जब आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं।
तो वैसे सोचना शुरू करिए, एक्सप्लोर करना शुरू करिए। आपको कोई बिजनेस आइडिया आ जाएगा, आपको कोई जॉब मिल जाएगी, हो सकता है आपको कम सैलरी की मिले या कोई और जॉब मिल जाए, या हो सकता है आप फ्रीलांसर बन के कुछ काम करें, या बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों का कंटेंट मिलेगा जो ये बता रहे हैं कि इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में भी आप क्या कर सकते हैं और कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, कैसे फाइनेंसेस रन कर सकते हैं। मैं बहुत पहले से लोगों को हमेशा रिकमेंड करता आया हूं कि आप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए, आप पैसिव इनकम के बारे में सोचिए। अगर वो चीज़ें आपने पहले की होती तो आज आपको ये क्राइसिस नहीं फेस करना पड़ता। तो आज के लिए भी एक बात समझ लीजिए कि अगर आप नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा क्राइसिस आपको फेस करना पड़े, तो आज से भी इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करिए कि मैं पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं, मैं एफर्टलेस इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं कि जहां पे मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ना हो, फिर भी रिजल्ट्स आए। आज मैंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है कि इस लॉकडाउन के होने के बावजूद मेरे कोर्सेज सेल हो रहे हैं, लोग मेरे कोर्सेज को परचेज कर रहे हैं और वहाँ से मेरे पास इनकम आ रही है। लेकिन उसके लिए मेहनत मैंने आज से 5 साल 6 साल पहले की थी। मैंने वो कोर्स क्रिएट किया था जो हाईली वैल्यू प्रोवाइड करता है, और इतनी वैल्यू है उसमें कि आज इस लॉकडाउन में भी लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं, उस कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कोर्स को परचेज कर रहे हैं, वहाँ से लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये मुझे चीज़ें पता थी, मैंने पहले किया और आज उसका रिजल्ट मेरे पास है। आज इसलिए मैं किसी क्राइसिस में नहीं हूँ, आज मैं किसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं हूँ कि जॉब चली गई या बिजनेस चला गया या ऐसा कुछ हो गया। आज भी मैं ग्रोथ के बारे में सोच पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें सोचना शुरू करिए, करना शुरू करिए, राइट। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर, यानी अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करिए। अगर अभी आप मिनिमम होके काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी रिड्यूस्ड एफिशिएंसी हो गई है, आप उस पर काम कर पा रहे हैं लिमिटेशंस के कारण, तो अभी लर्न करने का टाइम है आपके पास, एक्सप्लोर करने का टाइम है। आप लर्न करिए, एक्सप्लोर करिए, समझिए कि जब ये सिचुएशंस चेंज होंगी तो वो कौन से बिजनेस हैं जो रन करेंगे, वो कौन सी जॉब्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या चीज़ें हैं जो बाद में दुनिया में एग्जिस्ट करेंगी और आगे फ्लरिश करेंगी। और आज से आप अपने आप को उनके लिए प्रिपेयर करना शुरू करिए, यानी अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, अपने आप को डेवलप करना शुरू करिए। और फिर जब वो टाइम आएगा तो आप उसमें लीडर होंगे, आप पॉइनियर होंगे। क्योंकि आपने पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। कहते हैं ना, कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो। जब प्यास लग गई है उसके बाद अगर आप कुआं खोदना शुरू करेंगे तब तो प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि प्यास और ज़्यादा लगेगी। तो ध्यान से समझिए कि अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करिए, फ्यूचर रेडी करिए। और आप ये तीनों चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स तीनों बताए हैं, जब आप इनको फॉलो करेंगे, आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में फील करेंगे कि सच में आप इस सारी टफ सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और कल को लीड कर सकते हैं एक बेहतर जिंदगी। मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूं कि जब भी क्राइसिस का टाइम आता है, जब भी डिजास्टर आता है, तो उस डिजास्टर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं डिजास्टर के बाद, यानी कि उससे बाहर निकलने के बाद वो बहुत कुछ बड़ा बिल्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस ड्यूरेशन में प्रिपेयर किया, अपनी थॉट प्रोसेस वैसी रखी। उन्हें ये बात पता थी कि थिंग्स विल चेंज, दे विल नॉट रिमेन द सेम। वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, सिचुएशंस बदल जाएंगी, राइट। तो मेरी इन बातों को ध्यान से समझिए। मैं जानता हूं एक बात कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी है, यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। आपकी ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है, आपके फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है। ज़िंदगी रहेगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, राइट। उस तरह से सोचना शुरू करिए, काम करना शुरू करिए और रिजल्ट्स क्रिएट करिए अपनी ज़िंदगी में। यू हैव दैट पोटेंशियल, आई नो दैट, राइट। और शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस वीडियो को आप जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिए। हो सकता है ये वीडियो किसी का सुसाइड का डिसीजन चेंज कर दे, हो सकता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर दे, किसी को इनकरेज कर दे, किसी को स्ट्रेंथ दे दे। आई डू नॉट नो। मैं वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन शेयर तो आप भी कर सकते हैं। ये आपको करना चाहिए, राइट। और मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट यू लाइक्ड अबाउट दिस वीडियो। आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ इट, राइट। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। I will see you in the next video.